वेलकम बच्चों टू द सिक्स सेशन ऑफ QA01 स्पीड मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं क्यूबिंग की। आज हम सीखेंगे किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे किया जाता है, किसी भी हायर डिजिट नंबर का क्यूब कैसे किया जाता है। तो हायर डिजिट नंबर का क्यूब कैलकुलेट करते टाइम जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल का काम करेगा दैट इज बेस मेथड। बेटा फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं, बेस मेथड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन थर्ड लेक्चर ऑफ दिस QA01 सीरीज। तो आप में से जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, प्लीज गाइस जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो वंस एंड देन कम बैक टू दिस सेशन फॉर द मैक्सिमम लर्निंग आउटकम। So without wasting time, let's start today's session, which is cubing. So very first thing is I have to learn how to do cube of any 2 digit number. So before proceeding with it, I would like to discuss one result with you, which is nothing but a plus b whole cube. So let's talk about this result. What is this result and how we are going to implement this result in our calculation of 2 digit number cube. So a plus b whole cube is a cube, b cube, 3a square b plus 3ab square. This is exactly my result. This is my a plus b whole cube. तो बेटा वैसे ये रिजल्ट्स बनते कैसे हैं, कैसे ये चीज़ मुझे पता लगी कि a प्लस बी का होल क्यूब ये ही होता है। तो अब तक हम याद करते आए हैं, बट इनका सबका प्रूफ हमें मिलता है बाइनोमियल थ्योरम। एक टॉपिक है एल्जेब्रा का, जब हम वो डिस्कस करते हैं तब हमें यहाँ पे पूरा समझ में आता है कि किसका एक्सपेंशन, किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बनने वाला है। फोर्थ पावर का क्या बनेगा, फिफ्थ पावर का क्या बनेगा, सेकंड का क्या बनेगा, थर्ड का क्या बनेगा, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे कवर करते हैं। तो फॉर नाउ आप इस चीज़ को याद रख लें। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये रिजल्ट भी हमारे लिए याद रखना ज़रूरी नहीं है, बिना इस रिजल्ट के भी डायरेक्टली हम क्यूब निकाल लेंगे। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि किस तरीके से मैं क्यूब में इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपके सामने ये लिखा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 52 का क्यूब। तो ये जो 52 है, इसमें से किसी एक नंबर को आप मान लें a और किसी एक नंबर को आप मान लें b। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, जो मेरी यूनिट डिजिट है उसको मान लेता हूं b। तो जो मेरा 52 है, 52 का क्यूब मुझे करना है। इसमें ये जो 2 है इसको मैं मान लेता हूं b, और जो 5 है इसे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये a है। तो बेटा अब देखो हम ये रिजल्ट कैसे लगाएंगे, डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जो आपका लेफ्ट नंबर है, जो आपकी टेंस प्लेस डिजिट है, उसका क्यूब करके आप लेफ्ट मोस्ट साइड में लिख देंगे। तो व्हाट इज क्यूब ऑफ 5? इट इज नथिंग बट 125, सो आई शुड राइट इट हेयर। सो 125 विल कम हेयर। व्हाट इज माय यूनिट डिजिट? इट इज नथिंग बट 2. So what should I do? What shall I do? I should write cube of 2 at rightmost side, which is 8, and I should write it here. So what was the first step? जो आपका लेफ्ट डिजिट है, जो आपकी टेंस प्लेस डिजिट है, उसका क्यूब करके लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखें। जो आपकी यूनिट डिजिट है उसका क्यूब करके राइट मोस्ट साइड में आप लिख दें। अभी मुझे 2 प्लेसेस की रिक्वायरमेंट और है। उसके लिए मुझे क्या करना है, a स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी, यानी लेफ्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करके राइट वाली से मल्टीप्लाई करना है, और वो आएगा इधर। 5 स्क्वायर इंटू 2 किया तो कितना बना, 5 स्क्वायर इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट बिकम्स 50। सो ये आ जाएगा यहां पे। देन बी स्क्वायर इंटू ए, जो मेरी राइट डिजिट है उसका मुझे स्क्वायर करना है और लेफ्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 स्क्वायर इंटू 5, हाउ मच इट इज 20। इट शुड बी रिटन हेयर। नाउ जो मेरे फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट है उनके नीचे मैं क्रॉस लगाऊंगा, और बीच के दोनों ही नंबर्स का मैं डबल करके यहां लिखूंगा। तो 20 का डबल हुआ 40, 50 का डबल हुआ 100। अब मैं सबको ऐड करूंगा एंड आई विल राइट माय फाइनल आंसर। सो 8 विल बी एज इट इज, 20 एंड 40 60, 60 का 0 विल बी हेयर, 6 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 50 and 100 is 150, 150 plus 6 is 156, 6 will be here, 15 will be carry forward, 125 plus 15, so 125 plus 5 is 130 and 10 140. So my final answer is 140608. I'll take some more examples बेटा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमने क्या किया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने किया था a स्क्वायर b, और यहां मैंने उसका डबल किया था। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या ये 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी बन रहा है? यस।
अगर मैं इसको देखूं तो दिस वाज बी स्क्वायर इंटू ए और ये उसका डबल था। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या ये 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर ए बन रहा है? यस। तो इसी रिजल्ट को हमने थोड़ा स्मार्ट तरीके से यहां पे इंप्लीमेंट किया। तो जो भी आपका लेफ्ट नंबर है आपके इसमें, जैसे मान लो ये 62 हो सकता है, ये 21 हो सकता है, 41 हो सकता है, 53, कुछ भी हो सकता है। अभी हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो जो भी आपका लेफ्ट नंबर है उसका क्यूब करके लेफ्ट मोस्ट साइड लिखें, जो आपका राइट नंबर है उसका क्यूब करके राइट मोस्ट साइड लिखें। बीच में आपको दो डिजिट्स, दो यहाँ पे स्पेसेस और दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको कुछ लिखना है। कैसे लिखेंगे? लेफ्ट वाले नंबर का स्क्वायर करें और राइट वाले से मल्टीप्लाई करें, वो रिजल्ट यहाँ आएगा। राइट वाले का स्क्वायर करें और लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, उसको यहाँ लिखें। ये दोनों नंबर्स जो आपके बीच में आ रहे हैं इनका डबल करें और सबको ऐड कर दें। दैट विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड इट इन अ मोर क्लियर मैनर। चलिए प्लीज पे अटेंशन। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल 2 लेट्स से, विच इज 41 का क्यूब। ये करते हैं हम लोग। हाउ टू डू 41 का क्यूब। तो मैंने क्या बताया बेटा, जो मेरी लेफ्ट डिजिट है उसका क्यूब करके मुझे लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखना है। तो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64। सो आई शुड राइट 64 एट माई लेफ्ट साइड। देन राइट डिजिट जो है उसका क्यूब करके मुझे राइट मोस्ट साइड में लिखना है। तो व्हाट इज क्यूब ऑफ 1? इट इज नथिंग बट 1, सो इट शुड बी रिटन हियर। नाउ आई हैव टू फिल दीज टू प्लेसेस. What shall I put it? What shall I put here? So what I have to do is I have to look at my left number. I have to do the square of it and multiply it with my right number. So 4 square becomes 16. 16 multiplied by 1 should be 16. It should come here. Right number क्या है? 1. 1 का square करेंगे और left number से उसको multiply करेंगे. So 1 square is 1 multiplied by 4. It is nothing but 4. Next. अब ये हमने देखा कि लेफ्ट नंबर का क्यूब हमने यहां लिखा, राइट नंबर का क्यूब हमने यहां लिखा, लेफ्ट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय राइट नंबर वो हमने यहां लिखा, राइट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट नंबर वो हमने यहां लिखा। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर के नीचे क्रॉस लगाना है, बीच के दोनों नंबर्स को डबल करना है। 16 का डबल हुआ 32, 4 का डबल हुआ 8, ये हमने यहां लिखा और अब हम सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। सो 1 विल बी हियर, 8 plus 4 is 12, 12 का 2 इधर, 1 कैरी ओवर, 16 एंड 32, 16 का एक मल्टीपल ये है, दो मल्टीपल्स यहाँ पे हैं, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बनता है 48। 48 plus 1 will be 49, 4 will be carry forward, 64 plus 4 will be 68. So my final answer is 68921. आई होप आपको समझ में आ गया है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। चलिए, लेट्स से एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल 33 का क्यूब। लेट्स से, तो व्हाट इज माय लेफ्ट नंबर? इट इज 3। अब इन दिस पर्टिकुलर केस आई हैव टेकन बोथ द डिजिट्स सेम, सो लेफ्ट नंबर राइट नंबर बिकम्स सेम। सो लेफ्ट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं जो कि 3 है, उसका स्क्वायर किया, उससे स्क्वायर वाले स्टेप से पहले क्यूब करके लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखना है हमें। तो 3 का क्यूब कितना हुआ? दैट इज 27। सो 27 हमने लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखा। ठीक है, 27 इज रिटन इन द लेफ्ट मोस्ट साइड। देन राइट वाला जो नंबर है हमारा दैट इज 3, 3 का क्यूब अगेन विल बी रिटन एट राइट मोस्ट साइड, जो कि कितना बनेगा? 27। अब क्या करना है बेटा? अब लेफ्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है और उसको राइट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे तो दोनों ही नंबर सेम है, तो रिजल्ट अगेन क्या आने वाला है? 27। कैसे? 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट बिकम्स 27। राइट वाले नंबर का स्क्वायर किया, दैट इज 9 इंटू 3, दैट बिकम्स अगेन 27। फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर के नीचे क्रॉस लगाएंगे, बीच के दोनों नंबर्स का डबल करेंगे। तो 27 का डबल किया तो 54, 27 का डबल किया तो 54। अब सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 27 का 2 विल बी हियर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट, यस। 27 का 7 विल बी हियर, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट 27 एंड 54,
तो बेटा 27 का एक मल्टीपल तो ये है, 27 इंटू 2 करते हैं तो आता है 54, यानी दो मल्टीपल यहां पे हैं। अगर मुझे इनको ऐड करना है, दैट बिकम्स 27 इंटू 3 विच इज 81. 81 plus 2 will be 83, 3 will be here, 8 will be carry forward again. Now 27 plus 54 is again 81, 81 plus 8 will be 89, 9 will be here, 8 will be carry forward. 27 plus 8 will be 35. So my final answer is 35937. That's my answer. सो आई होप आपको ये समझ में आया कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे किया जाता है। मैं एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल 4, विच इज लेट्स से 13 का क्यूब करते हैं हम लोग, इजी, ठीक है। सो जो मेरी लेफ्ट डिजिट है उसका मैं क्यूब लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखूंगा। सो 1 का क्यूब बना 1, वो मैंने यहां लिखा। जो मेरी राइट डिजिट है उसका क्यूब करके मुझे राइट मोस्ट साइड में लिखना है। सो 3 का क्यूब बना 27, वो मैंने यहां पे लिखा। नाउ आई हैव दीज टू प्लेसेस वेकेंट। यहां क्या आना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर इंटू 3, लेफ्ट वाली जो डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, लेफ्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है और उसको राइट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 स्क्वायर इंटू 3 विल बी 3। यहां क्या आना चाहिए, तो जो मेरी राइट वाली डिजिट है या राइट नंबर है उसका स्क्वायर करना है और उसको लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 1 दैट इज 9। फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर के नीचे क्रॉस लगा लो, दीज आर एम्प्टी। बीच के दोनों नंबर्स का डबल करके लिखेंगे। 3 का डबल किया 6, 9 का डबल किया 18 और सभी नंबर्स को ऐड करके फाइनली आंसर लिखना है। सो 27 का 2 विल बी हियर, 7 विल बी हियर, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। 9 and 18 will be again 27. 27 plus 2 will be 29. So 9 will be here, 2 will be carry forward. 6 plus 3 is 9 and 2 11. So 1 will be here, 1 will be carry forward. 1 and 1 is 2. So my final answer is 2197. So this was our cubing of any 2-digit number. Beta, I suppose, I believe that you guys are crystal clear with it. आप इस पे और प्रैक्टिस करें, एनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स लें ताकि ये आपको और अच्छे से आए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कोई भी हायर डिजिट नंबर का अगर हमें क्यूब करना है जिसका बेस 100 या 1000 है तो हम कैसे कर सकते हैं। बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस 100 और 1000? वैसे ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेस मेथड वाले सेशन में। मैं एक बार फिर से थोड़ा बेसिक आपको रिफ्रेश या रिवाइंड में आपको करवा देता हूँ। सो प्लीज पे अटेंशन हियर। Let's say I am taking one number which is 108. So 108 की अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा नंबर है इसका रेफरेंस है 100 और ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो ये नंबर 100 से एक्स्ट्रा है 8। तो ये जो नंबर है ये किसका काम कर रहा है, यहां पे ये बेस का काम कर रहा है। आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आई। और डिटेल में अगर आपको इसके बारे में देखना है, जानना है, इस कॉन्सेप्ट को सीखना है तो प्लीज गो टू दैट वीडियो विच इज वीडियो 3 एंड पूरा उसमें मैंने बेस मेथड डिस्कस किया है। आप वहां जाकर के अच्छे से उसको समझें और प्रैक्टिस करें। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1000 बेस? सो लेट्स से आई हैव रिटन सम नंबर एज 1016। इस नंबर को मैं कह सकता हूं कि ये नंबर 1000 से कितना बड़ा है, 16। अब कहने को तो हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने उस क्लास में भी बताया था, लेकिन हम हमारी कन्वीनियंस के लिए बेस को 100 के मल्टीपल्स में ही लेते हैं। जैसे 100, 200, 300 टिल 900 ये हमारा एक पार्ट, देन 1000, 2000, 3000, 4000 ये हमारा सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं। वो सारे नंबर्स जिनका बेस हम 100 लेंगे, वो सारे नंबर्स जिनका बेस हम 1000 लेंगे, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद में बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 218 का क्यूब करना है, 2018 का क्यूब करना है, कुछ भी हो सकता है, वो सारे नंबर्स जिनका बेस अदर देन 100 या 1000 है उसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे राइट आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो पहले इसको मास्टर करते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक तो आपके सामने ही है, 108 का क्यूब करना है, तो हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। चलिए,
तो बेटा आपके सामने ये एक रिजल्ट लिखा हुआ है, ये रिजल्ट में भी लिखा हुआ है इस तरीके से आपको कि डरावना लगे, बट एक्चुअली ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बहुत इजी है, आपको समझ में आएगा कि ये क्या एक्स्ट्रा लेस क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। तो बेटा मैं एक नंबर लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि जो हमारा नंबर है वो है 108, जो अभी मैंने लिखा था यही नंबर हम ले लेते हैं। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो क्या मेरा बेस है इस केस में, तो मेरा बेस बन रहा है 100, और ये नंबर जो है ये मेरे बेस से कितना एक्स्ट्रा है, तो ये नंबर मेरे बेस से एक्स्ट्रा है 8। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर 108 नहीं होता, मैं एक एग्जाम्पल लेस वाला भी ले लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा नंबर 108 नहीं होता, मेरा नंबर होता फॉर एग्जाम्पल 97 लेट्स से, तो इस पर्टिकुलर केस में भी मेरा बेस जो होता ये होता 100, लेकिन ये नंबर इस बार एक्स्ट्रा नहीं हो करके लेस होता, और कितना लेस होता, इट विल बी 3 लेस। सो आपको ये चीज समझ में आ गई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस। तो जो भी आपका नंबर है वो आपके बेस से कितना एक्स्ट्रा है कितना लेस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बेस के बारे में आपको आइडिया है ही। अब हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम ये एग्जाम्पल लेंगे और इसमें रिजल्ट में इंप्लीमेंट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले इस रिजल्ट को समझ लें कि ये रिजल्ट क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बेस आ रहा है, देन प्लस 3 टाइम्स ऑफ, अगर आपके नंबर में एक्स्ट्रा वाला पार्ट है तो एक्स्ट्रा, लेस वाला पार्ट है तो लेस, देन 3 टाइम्स ऑफ, एक्स्ट्रा वाला पार्ट है तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, लेस वाला पार्ट है तो लेस आ जाएगा, जो भी ये पार्ट है उसका स्क्वायर करना है, एंड एट लास्ट एक्स्ट्रा या लेस वाले पार्ट का आपको क्यूब करना है। दैट्स द सिंपल प्रोसेस। बेस में जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट्स आपको रखने हैं, बाकी सारे आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करते चले जाना है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि अभी हमने लिखा था, सेम एग्जाम्पल 108। अच्छा तो बेटा इसका बेस क्या है, बेस इज नथिंग बट 100, और ये नंबर जो है बेस से कितना एक्स्ट्रा है, तो ये है 8 एक्स्ट्रा। तो जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट इस रिजल्ट में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए, तो जो हमारा बेस है कितना है 100, तो यहां क्या रखेंगे हम लोग 100, देन इट विल बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ, एक्स्ट्रा वाला पार्ट है आपके नंबर में तो एक्स्ट्रा, लेस वाला पार्ट है तो लेस। तो बेटा अगर लेस है तो विद साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा कितना है 8, तो 8 इंटू 3, दिस विल बी हाउ मच, इट विल बी 24, सो 24 विल कम हेयर। तो 3 इंटू एक्स्ट्रा विच इज 8, 8 3 24, इट विल कम हेयर। देन 3 टाइम्स ऑफ, एक्स्ट्रा वाला पार्ट है तो एक्स्ट्रा, लेस वाला पार्ट है तो लेस, तो 8 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये आता है 64। तो एक्स्ट्रा या लेस वाला जो भी पार्ट है उसका स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर बना बेटा 64, सो 64 विल कम हियर। समझ में आई बात आपको, बेस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा, 8 3 24, 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा या लेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, देन एक्स्ट्रा या लेस का क्यूब, सो व्हाट इज दैट 8। तो 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये बनता है 512, तो 512 का 12 विल बी हेयर, 5 विल बी कैरी फॉरवर्ड। ऐसा क्यों किया मैंने बेटा, ये मैं बता चुका हूं कि बेस में कितने जीरोज हैं, जितने जीरो हैं उतने डिजिट्स यहां आएंगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड, ये हम बेस मेथड में पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखिए 64 इंटू 3, सो 4 3 12, 6 3 18 एंड 119, दैट इज 192। 192 में ये 5 भी कैरी फॉरवर्ड वाला हम लोगों को ऐड करना है, 192 प्लस 5 इज 197, तो 197 का 97 विल बी हेयर, 12 ऑलरेडी पीछे आ ही चुका है और 1 कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, सो ये 1 जो है ये आगे कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। 124 plus 1 will be 125, so my final answer is 1259712। आई होप आपको समझ में आया, बहुत इजी है बेटा, इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आपको यहां स्टोर करके रखना है, ये आपको लिखना नहीं है। पेपर में हमारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं कि डिफाइन बेस मेथड, गिव 2 एग्जांपल्स। हमारे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें सीखनी है और हमें डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके आंसर निकालना है, दैट्स इट। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ें आपके सामने, इट्स सो ईजी।
take enough number of examples and practice for yourself. I'll take some more examples and quickly again repeat and discuss the things जो कि हमने यहाँ पे cover किए हैं. तो चलिए और example लेते हैं, मैं ये हटा देता हूँ. Okay, so the example number 2 is, let's say अभी हमने लिखा था 97 का क्यूब, ये हमें करना है फॉर एग्जाम्पल. तो ये नंबर जो है इसका बेस कितना है? बेस इज अगेन 100 और ये जो मेरा नंबर 97 है ये मेरे बेस से लेस कितना है? सो इट इज लेस बाय 3. हाउ मच लेस इट इज? इट इज 3 लेस देन माय बेस. तो नाउ आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ बेस, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ लेस पार्ट. ये दोनों ही चीजें मुझे इस रिजल्ट में इंप्लीमेंट करनी है और मेरा आंसर निकालना है. सो बेस विल बी 100 देन प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेस वाला पार्ट. तो व्हाट इज माय लेस वाला पार्ट? इट इज -3. सो 3 इंटू -3 विल बी -9. सो -9 प्लस यहां दे रखा है तो फाइनल वैल्यू कितनी बनी? दैट इज नथिंग बट माइनस का 9. आई होप आपको समझ में आया. बेस विल बी 100 प्लस ऑफ 3 इंटू -3 विच इज -9 माइनस प्लस माइनस, सो माइनस विल बी हेयर. नाउ ये हमारा हो गया है लेफ्ट मोस्ट पार्ट सॉल्व यहां तक का. अब हम चलते हैं इधर. सो 3 टाइम्स ऑफ लेस वाला पार्ट इसमें है कितना है? -3. तो -3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा? इट इज नथिंग बट 9. नाउ द लास्ट पार्ट, एक्स्ट्रा या लेस वाला जो भी पार्ट है उसका आपको क्यूब करना है. तो विच इज माय -3. -3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ रहा है? -27. ये चीज का जरूर ध्यान रखें, इसकी हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है और हमें कैसे आगे प्रोसीड करना होता है. तो अब देखें आप, 100 - 9 विल बी नथिंग बट 91. ये कितना बना? 9 3 * 27. दिस इज नथिंग बट 27 और ये कितना आ रहा है? माइनस का 27. तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं. यहां से हम 1 बोरो करने वाले हैं. अब हम अगर यहां से 1 बोरो कर रहे हैं तो वो 1 कितना बनेगा? सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ जीरोज इन माय बेस. सो मेरे बेस में कितने जीरो हैं? 2. तो ये कितना बनेगा? 100. 100 माइनस 27 किया तो मेरे को रिजल्ट मिला 73. और क्योंकि 1 इधर मैं बोरो कर चुका हूं, पीछे कितना बचा है? 26 एंड देन 91. सो दिस इज माय फाइनल आंसर 912673. आई होप आपको समझ में आया. इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं था. एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप ये था कि अगर यहां नेगेटिव आ रहा है तो आपको बोरो करना पड़ेगा, जो भी हमारे लिए नया नहीं था कि हम उसको भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका बेस रहेगा 1000. ठीक है, चलिए तो इसको हटा देते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं जिसका बेस रहने वाला है 1000. लेट्स टॉक अबाउट इट. तो लेट्स से कि कोई एक नंबर है 1007, इसका मुझे क्यूब करना है. बेस 1000 है. तो अगर यहां पे देखें तो बेस कितना आ रहा है? बेस इज नथिंग बट 1000 और ये नंबर एक्स्ट्रा है मेरे बेस से या लेस है? तो दिस नंबर इज एक्स्ट्रा. तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, विच इज 7. ये हमने लिखा. कितना एक्स्ट्रा है? ये 7 एक्स्ट्रा है, वो हमने यहां लिखा. अभी हमें क्या करना है? आई हैव गॉट माई वैल्यूज, इनको मुझे इस रिजल्ट में पुट करना है. तो सबसे पहले लेफ्ट वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं. तो बेस कितना है? 1000. चलिए तो बेस कितना है हमारा? दिस इज नथिंग बट 1000. देन प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा कितना है? 7. ठीक है, इधर 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा या लेस जो भी पार्ट है, तो यहां एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर करना है. 7 का स्क्वायर इज 49. देन एक्स्ट्रा या लेस वाले पार्ट का क्यूब करना है. तो 7 का क्यूब विल बी 343. 343 का क्या इस बार 43 रखेंगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड करेंगे? नहीं बेटा. अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि बेस में कितने जीरो हैं? 3. तो तीनों डिजिट्स मेरे यहीं पे आ जाएंगे. तो 7 का क्यूब किया, इट बिकेम 343. 343 will be written here. Now
49 इंटू 3 कितना होता है? तो 50 इंटू 3 अगर मैं करता हूं तो ये बनता है 150, माइनस का 3 मैंने किया तो दैट बिकेम 147। सो अब हम इसको फाइनली क्लब करके लिख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 प्लस 1000 तो ये बना 1021। 49 इंटू 3 बिकेम 147 एंड उसके साथ में 343 भी आ गया। तो दैट्स माय फाइनल आंसर 10211474343। सो आई होप कि आपको समझ में आया। इट इज़ वेरी इजी। इसमें भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो कि हमारा लेस वाला कोई एक नंबर है। ओके, सो आई हैव गॉट सम एग्जाम्पल्स हियर। यहां से हम इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जिसमें कुछ एक लेस वाला पार्ट भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे 997 का क्यूब करते हैं हम लोग। तो कोई एक एग्जाम्पल है हमारा जिसमें हम लोग 997 का क्यूब करते हैं। तो अगर मैं 997 की बात करूं तो इस नंबर का भी बेस कितना बन रहा है? सो बेस इज नथिंग बट 1000 और ये नंबर मेरे बेस से कितना लेस है? सो दिस नंबर इज लेस बाय 3 अगेन। ये हमने लिखा। नाउ व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? सो आई हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट पार्ट ऑफ माय रिजल्ट। तो सबसे पहले बेस कितना है मेरा? ध्यान से देखेंगे 1000, वो हमने यहां लिखा। देन प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा या लेस, तो इट इज लेस। कितना लेस? -3। सो -3 इंटू 3 विल बी -9, माइनस प्लस विल बी माइनस। सो यहां पे क्या आ जाना चाहिए? स्ट्रेट अवे माइनस का 9। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। और देखें, ये हुआ हमारा 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा या लेस वाले पार्ट का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करते हैं तो दैट बिकम्स 9। 9 इंटू 3 किया दैट बिकम्स 27। तो हम एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, कोई नहीं, यहां हम लोग लिख लेते हैं 9। सो -3 का स्क्वायर विच इज 9, ये 3 आ गया। देन एक्स्ट्रा या लेस वाले पार्ट का हमें क्या करना है? क्यूब। सो -3 का क्यूब करते हैं तो ये बनता है माइनस का 27। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब देखें, 1000 माइनस का 9 किया तो ये बना 991। 9 3 ज़ा 27। बट अगर आपने जल्दबाजी में यहां पे 27 लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि आपके बेस में कितने जीरो हैं। जितने जीरो हैं उतने डिजिट्स यहां पे आने ही चाहिए। सो 9 3 ज़ा 27, दैट शुड बी 027 एंड ये आपका आ रहा है माइनस का 27। अब हमें क्या करना है? हमें इससे एक बोरो करना है और अगर हम इससे एक बोरो करते हैं तो ये बनता है हमारा 1000। 1000 में से 27 हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 973। और क्योंकि यहां से 1 बोरो कर चुके हैं तो पीछे आ जाएगा 026 and finally 991. So this is my final answer 991,026,973. So I hope आपको ये चीज समझ में आ गई है कि कोई भी नंबर जिसका बेस 100 या 1000 है उसका क्यूब अगर हमें करना है तो हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स आगे हैं, फटाफट हम उसका भी आंसर निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, सो दिस इज माय वन एग्जांपल 108। आई हैव ऑलरेडी टेकन इट। एक बार आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस एग्जांपल प्रीवियसली। नाउ 1008 आई हैव डिस्कस दिस एज वेल। ठीक है, इसके लिए इसकी जगह अगर हम एक नंबर और ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल 1011, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। 1011 इसका हम लोग क्यूब करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट 1011 क्यूब। सो माय बेस, अब डायरेक्ट करते हैं, इस बार कुछ लिखना नहीं है। तो मेरा बेस कितना आ रहा है यहां पे? 1000, तो वो आ जाएगा इधर। और देन 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा, तो 11 इंटू 3 कितना हुआ? 33। सो माय फाइनल रिजल्ट इज 1033। सो बेस विल बी एज इट इज, दैट इज 1000। 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट विच इज 11। 11 इंटू 3 इज 33। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट पार्ट डायरेक्टली। अब मुझे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं और ये सॉल्व करते हैं 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा या लेस का स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा है 11, 11 का स्क्वायर किया तो बना 121 और 121 का 3 टाइम्स अगर हम लोग करते हैं तो ये बनता है 363। अब बेटा क्या तीनों डिजिट्स यहां रखनी है? यस, क्योंकि बेस 1000 है और बेस में कितने जीरो हैं? 3। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा या लेस वाले पार्ट का क्या करना है हमें? क्यूब।
तो एक्स्ट्रा है 11, 11 का क्यूब किया तो ये आया 1331, 1331 का 331 तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा और 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. सो माय फाइनल आंसर इज 1033 364 331. दैट्स माय फाइनल आंसर. आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है. लेट्स टॉक अबाउट द अदर केस जहां पे हमारा बेस जो है वो कुछ भी हो सकता है, एनी अदर बेस लाइक 200, 300, 400, 2000, 3000 एंड सो ऑन. उसके बाद में हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स उसके ऊपर सॉल्व करेंगे. चलिए, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब भी हमारा बेस अदर देन 100 या 1000 होगा तो क्या चेंज आने वाला है. तो अगर आप ध्यान से इस रिजल्ट को देखें तो इस रिजल्ट में बाकी सारा पोर्शन आपको सेम दिखाई दे रहा होगा. इस रिजल्ट में दो चीजें आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही होंगी. एक तो n यहाँ पे आ रहा है और एक n स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है. ये n स्क्वायर या n क्या है? तो आप में से जिन भी बच्चों ने वीडियो 3 देखा हुआ है, बेस मेथड देखा है, उन्हें आइडिया होगा कि ये n क्या है. सो इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका बेस है वो 100 का कितना नंबर ऑफ टाइम्स है. तो जैसे अगर मान लीजिए कि आपका बेस 200 है तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 100, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2. अगर मान लीजिए आपका बेस 300 है तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ 100, तो आपका n की वैल्यू हो जाएगी 3. इसी तरीके से अगर आपका बेस 2000 है जो कि 1000 का 2 टाइम्स है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2. तो बेसिकली 100 या 1000 का जितना मल्टीपल ये चल रहा है वो ही हमारी वैल्यू n की बन रही है. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बेसिक, जैसे कि 205 का क्यूब हम लोग करके देखते हैं कि क्या बनना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बेस कितना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस है 200 और ये नंबर एक्स्ट्रा है या लेस है, तो दिस इज एक्स्ट्रा. और कितना एक्स्ट्रा है ये? इट इज नथिंग बट 5 एक्स्ट्रा. वो हमने यहां लिख लिया है. अब हमें ये वैल्यूज उठानी है और इस रिजल्ट में पुट ऑन करनी है. तो हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं. सबसे पहले n स्क्वायर. तो बेटा जो अपना बेस है वो 200 है और ये 100 का कौन सा मल्टीपल है? सेकेंड मल्टीपल है. तो क्योंकि ये सेकेंड मल्टीपल है, n की वैल्यू हो जाती है 2, तो n स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 4. तो मेरा लेफ्ट पार्ट जो आएगा इस बार वॉट एवर इट इज उसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना ही करना है. दैट्स इट. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. बेस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा. तो एक्स्ट्रा क्या है? 5. उसका 3 टाइम्स कितना बना? 15. 200 प्लस 15 विल बी 215. ये मैंने डायरेक्ट यहां पे लिखा. नेक्स्ट n टाइम्स ऑफ 3 इंटू एक्स्ट्रा या लेस का स्क्वायर. तो जो भी ये पोर्शन था उसको मुझे बस n से और मल्टीप्लाई करना है, रेस्ट पार्ट इज सेम. तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा का स्क्वायर करते हैं. तो एक्स्ट्रा क्या है हमारा? 5. 5 का स्क्वायर विल बी 25. 25 इंटू 3 विल बी 75. 75 का मुझे n 75 को मुझे n से मल्टीप्लाई करना है. n क्या है मेरा? ये भी मैं यहां पे अलग से लिख लेता हूं. इट इज 2. सो 75 इंटू 2 किया तो ये बना 150. बट बेटा क्या मैं पूरा 150 यहां पे रख सकता हूं? नो. क्यों? क्योंकि बेस में 2 जीरो हैं. आई कैन कीप 2 डिजिट्स, रेस्ट आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड. सो सबसे पहले एक्स्ट्रा या लेस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 से मल्टीप्लाई किया 75 इंटू n विच इज 2. 75 का डबल 150. 50 इधर आएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा. नेक्स्ट ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे. एक्स्ट्रा या लेस वाले पार्ट का हमें क्यूब करना है. तो बेटा 5 का अगर क्यूब करते हैं तो ये बनता है 125. 125 क्या पूरा यहां रख सकते हैं? नहीं, बेस में 2 जीरो हैं तो 25 यहां रखेंगे और 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. दैट्स इट. अब सॉल्व कर लेते हैं. 215 इंटू 4. तो 200 इंटू 4 विल बी 800. 15 इंटू 4 विल बी 60. तो ये कितना बना? 860 और 1 हमें ऐड करना है. दैट बिकम्स 861. 50 में 1 ऐड किया तो ये बना 51 और यहां पे आ जाएगा 25. तो माय फाइनल आंसर इज 8615125. तो यू कैन सी कि कितना ही बड़ा नंबर हो आप आसानी से उसका क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं. All you have to remember is this particular result, that too in a case when your base is other than 100 or 1000, you have to simply multiply your leftmost part with n square and the second part with n. Rest of the process remains same. The number of zeros in base, that much number of digits we have to keep and rest we have to put carry forward.
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस पे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सो दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। आप भी प्लीज मेरे साथ साथ ही सॉल्व करें। चलिए, तो सबसे पहला नंबर है 308 का, हमें क्यूब करना है। 308 के केस में जो हमारा बेस आ रहा है वो है 300। तो बेटा जैसे ही आपको पता लगा कि आपका बेस 300 है, n की वैल्यू कितनी हो गई है 3। क्यों 3? क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ 100 है। और क्या ये नंबर मेरा बेस से एक्स्ट्रा है? यस। कितना एक्स्ट्रा है बेटा वो भी हम लोग लिख लेंगे, इट इज 8 एक्स्ट्रा, तो वो हमने यहां लिखा। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो हमारा रिजल्ट था वो लगाना है, डायरेक्ट लगाएंगे। बेस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस है हमारा 300, एक्स्ट्रा है हमारा 8, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा बना 24, तो 300 प्लस 24 बना 324, और 324 को 3 से मल्टीप्लाई, नॉट 3 से, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। n स्क्वायर बना 9 इंटू ये बना मेरा 324। ये हो गया लेफ्ट मोस्ट पार्ट। तो बेस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा विच इज 24, इट इज 324। 324 को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, n का स्क्वायर इज 9। ये हो गया लेफ्ट मोस्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, n विच इज 3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा या लेस का स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा का स्क्वायर कितना बन रहा है? 8 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 64। 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 विल बी 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 119। So this will be 192 into 3, n into 3 times of extra का square। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट, एक्स्ट्रा या लेस का क्यूब। तो 8 का क्यूब becomes 512, but since I have 2 zeros in my base, I will keep 12 here and 5 will be carry forward। I hope ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 324 का 9 टाइम्स हमें करना है, तो कैसे करेंगे? 9 4 ज़ा 36, 3 will be carry forward, 9 2 ज़ा 18, 18 and 3 that becomes 21, 2 will be carry forward, 9 3 ज़ा 27 and 2 29। So the entire result of this is 2916। ये आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 192 इंटू 3, जो भी रिजल्ट आएगा बेटा उसमें 5 भी हमें ऐड करना होगा। सो 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5। सो दिस इज 576 प्लस 5, ये 5 भी ऐड करना है, तो ये बना 581। सो 581 का 81 हम लोग रखेंगे यहाँ पे, और 5 विल बी कैरी फॉरवर्ड। सो आई होप आपको समझ में आया। ये रिजल्ट बना 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5। 576 प्लस 5 दैट बिकम्स 581 एंड 81 विल बी हेयर, 5 विल बी कैरी फॉरवर्ड, यहां पे था 12। तो अब इसको फाइनली क्लब करके हम लोग अपना आंसर लिख देंगे। तो 2916 प्लस 5, सो 16 प्लस 5 दैट बिकम्स 2921। 81 विल बी एज इट इज एंड 12 विल बी हेयर। दैट्स माय फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आया। आप और प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ें भी आपको इतने स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये डायरेक्ट लिखेंगे, ये डायरेक्ट लिखेंगे, ये लिखेंगे एंड फाइनली यहाँ पे आ जाएंगे। दैट्स इट। और एक एग्जाम्पल है, वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये है 2008 का क्यूब। सो बेटा इस बार अलग कुछ नहीं होने वाला है, वही प्रोसेस अपना पूरा एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस जो है वो क्या है। तो बेटा बेस है अपना इस बार 2000। तो बेटा अपना बेस 1000 का कौन सा मल्टीपल है? तो इट इज सेकेंड मल्टीपल ऑफ 1000, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 2। नाउ क्या ये नंबर, जो भी हमारा नंबर है, क्या हमारे बेस से एक्स्ट्रा है? यस। कितना एक्स्ट्रा है बेटा? सो ये हमारा एक्स्ट्रा है 8, तो ये हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, अब अपना रिजल्ट क्या था? n स्क्वायर इंटू बेस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा या लेस। सो 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा बन रहा है 24, बेस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा बन रहा है 2024। तो मुझे क्या करना है? n स्क्वायर विच इज 4 इंटू 2024, ये मेरा लेफ्ट मोस्ट पोर्शन। नेक्स्ट n इंटू 3 इंटू एक्स्ट्रा या लेस का स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा का स्क्वायर बना 64, 8 का स्क्वायर है 64, 64 इंटू 3 विच इज हाउ मच? 192। अभी हमने पिछले केस में देखा। नाउ 192 इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा का स्क्वायर। मुझे क्या करना है? उसको n से भी मल्टीप्लाई करना है, तो n इज 2।
तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी ओवर, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3। सो क्या इस बार मुझे कुछ कैरी फॉरवर्ड करना है? नहीं, क्योंकि मेरे बेस में 3 जीरो हैं, तो पूरा 384 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, I have to find out this part which is extra या less वाले part का cube. So 8 का cube बनता है 512. My final answer is 2024 को मुझे 4 से भी multiply करना है। कितना बन रहा है ये? So it is nothing but 4 4 are 16, 1 carry over, 4 2 are 8 and 1 9, 4 into 0 is 0, 4 2 are 8. So 8096 384 512. This is my final answer. This is 8096384512. So this was your entire cubing portion. आप देख सकते हैं कितने ही बड़े नंबर्स आपके पास में हों, उनका क्यूब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप ये जो हमने 3-4 चीज़ें सीखी आज की क्लास में उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप प्लीज़ इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और QA01 की जितनी भी लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं, आप में से अगर किसी ने भी नहीं देखे हैं तो जा कर के देखें, एक एक चीज़ के नोट्स बनाएं और उसको अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा। सो इसी के साथ में एंड करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अदर ब्यूटीफुल टेक्निक जिसमें हम और चीज़ें सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।